और आप सबसे हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अगर आप लोग ने हमारी आवाज़ को ताकत दिया तो जब हम उस सदन में जाएंगे तो सिर्फ महनार विधानसभा का वो आवाज़ नहीं होगा, पूरे बिहार का आवाज़ होगा और पूरा देश सुनेगा। कुछ लोग विपिन सर को पलटू राम कह रहे हैं। अब पलटू राम क्यों कह रहे हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार विपिन सर ने ऐसा क्या कर दिया है जिस वजह से विपिन सर को लोग पलटू राम कह रहे हैं। पहले नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री बिहार के, उनको पलटू राम कहा जाता था। मनीष कश्यप को कुछ लोग पलटू राम बोले और अब जो है विपिन सर को लोग पलटू राम कह रहे हैं। खैर, विरोधियों का काम ही होता है विरोध करना, लेकिन क्यों मनीष कश्यप को पलटू राम क्यों बोला गया? क्योंकि उन्होंने पहले बोला कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए, चुनाव नहीं लड़े, इसलिए लोगों ने उनको पलटू राम कहा। लेकिन विपिन सर मुखिया को क्यों पलटू राम लोग कह रहे हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे कि उनको क्यों कहा जा रहा है पलटू राम। लेकिन उससे पहले हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या विपिन सर चुनाव जीत पाएंगे, क्योंकि मेहनत तो वो पूरा कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि क्या विपिन सर को लोगों को समर्थन देना चाहिए, क्या विपिन सर को लोगों को वोट देना चाहिए, महनार की जनता को विपिन सर को अपना विधायक बनाना चाहिए, या क्या करना चाहिए, हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। विपिन सर लगातार जो है महनार विधानसभा क्षेत्र में, जहां से उन्होंने ऐलान किया कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो लगातार जो है वो अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। वहीं जनसंवाद करते हुए उन्होंने जो कुछ बातें बताई, ब्लॉक में घूस को लेकर के, करप्शन को लेकर के, सीटें कैसे बिक जाती है, या जो कुछ भी उन्होंने बताया, हम सबसे पहले चाहेंगे आप वो जरा सुनिए, फिर उसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं डिटेल से। सुनिए। शिक्षा याद करिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की शिक्षा और डिग्री। लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे राजनीति का चेहरा बदला, परिदृश्य बदला, और उसमें जो माफिया लोग थे, जो बंदूक वाले लोग थे, वो धीरे धीरे एंट्री मारा और शिक्षित लोग अपने आप को पीछे हटा ले रहे हैं। चाहे उसको इज्जत बचाना रहता है। जो शिक्षित व्यक्ति है वो जबरदस्ती कुर्सी पर नहीं बैठना चाहेगा, वो अपने आप को साइड करेगा। और यही वजह है कि आज जो अपने देश में है करप्शन का सिस्टम ऊपर से नीचे तक है। हर किसी को 10%, 5%, 8%, 12% का कमीशन है। उस कमीशन को अगर कोई तोड़ना चाहता है, उस चेन को तोड़ना चाहता है, तो अधिकारी उस पर FIR करेगा, उसके खिलाफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं होना चाहते तो उस चेन में रहिए। कभी किसी प्रतिनिधि को अधिकारी से लड़ाई नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब वो जनता की आवाज न बन के बस उसका चमचागिरी करेगा। लेकिन अगर जनता की आवाज बनेगा कोई प्रतिनिधि, तो अधिकारी से लड़ाई होता है। जब अन्याय हुआ, हम एक जनप्रतिनिधि, आपने देखा, हम हाजीपुर DM के जाकर हुआ तक लड़ाई लड़े हैं। उसके बाद हमारा सारा काम के जांच करवाया कि एकरा कैसे फंसा देवे के, कैसे एकरा भेज देवे कि यहाँ दफ्तर में घुस गया। इतना आदमी लेके 20-25 हज़ार आदमी, तो इसको फंसाना है। पूरे 4 साल कार्यकाल का तो लगभग पूरा होने वाला है। जांच करवाया, एक भी जांच में मैं दोषी नहीं पाया गया, एक भी जांच में नहीं। तो सीधी बात है कि सांच को आँच किया। अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो मुझे पता है कि हम किस स्थिति में रहेंगे तब लड़ सकते हैं। चोरी करते तो हम भी जेल में जाते, वो पकड़ लेता, कहीं ना कहीं से हमको फंसाता। एक DM था, पावर था उसके पास। लेकिन आप लोग का जो ताकत है वो सिर्फ हमारा सलाह के लोग नहीं गए थे हमारे समर्थन में। हमने 1 साल पहले घोषणा भी कर दिया था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, राजनीति में नहीं रहेंगे। क्योंकि मुझे कई बार क्या लगता था कि इस करप्शन से हम कितनों लड़ेंगे नहीं, हाँ, ये खत्म नहीं होने वाला है। आज एक गरीब आदमी जब राशन कार्ड बनवाने जाए तो ओकरा देखिएगा, आप ऑनलाइन आवेदन कर दिए और वो बताएगा पेंडिंग। जब पूछे जाइएगा तो कहेगा सर पेंडिंग है, बता रहा है पेंडिंग है, पेंडिंग है, पेंडिंग है। तो जब पेंडिंग हो रहा है तब आप कहाँ जाएंगे? फिर जाएंगे ब्लॉक में पूछने कि भैया पेंडिंग है बता रहा है। तो वहाँ दलाल से भेंट होगा। दलाल 3000-2500 रुपया है ओकर रेट। जैसन जे पकड़ा जाए, जैसे ही 3000-2500 देवे तो पेंडिंग क्लियर हो जाता है और OTP आ जाता है, तब बन जाए राशन कार्ड। यह स्थिति है। जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र बनाने आपका बच्चा जाए, नौकरी की तैयारी करता है, जब तक 250, 300, 200 रुपया वहाँ नहीं धराएगा उसको नहीं मिलेगा। 2 रुपया के कागज ओकरा देने में 300 रुपया देना पड़ता है, तब देगा। स्थिति यह है कि आज अपने बच्चों को आप ये भी कह देंगे कि हम शिक्षित करना चाहते हैं, शिक्षित आप कर दीजिए, आपका बच्चा योग्य है,
लेकिन जब बिहार पुलिस के भर्ती होगा तब 5 लाख रुपया में पेपर बिक जाएगा और आपका बच्चा योग्य होते हुए भी छंट जाएगा, मजदूरी करेगा, फिर दिल्ली, मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र जाएगा। क्या कि पढ़ा लिखा तो था, अब वो आइसक्रीम नहीं बेच सकता है। आपका बेटा ग्रेजुएट है, आपका बेटा पीजी कर लिया, अब तो आइसक्रीम नहीं बेच सकता है। यहाँ उसको शर्म आएगा, यहाँ मजदूरी करेगा तो शर्म आएगा, और उसको वहाँ उस जगह पर जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 5 लाख रुपया में सीट बिकेगा। पेपर लीक होता है, विद्यार्थी धरना देता है पटना के सड़कों पर। आपने कई बार देखा ना, इस बार बीपीएससी के छात्र कितना पिटाया है, लाठी चला है, लगातार आप लोग सुने होंगे। ना जांच करवाया, एक ही हॉल के अंदर कुछ बच्चा के पेपर मिला हुआ था और कुछ हॉल में बच्चा को पेपर नहीं मिला। वो बच्चा सब विरोध कर दिया, पेपर कैंसिल हुआ, फिर ओहे एग्जाम फिर से करवा दिया गया दोबारा में। लेकिन उसकी जांच नहीं करवाया कि दूसरा हॉल में वो पेपर कैसे चल रहा था और बाकी हॉल में पेपर क्यों नहीं चल रहा था, जबकि स्टाफ तो हर हॉल में था क्वेश्चन पेपर बांटने के लिए। आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा करप्शन है। तो ये 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख और 5 लाख, ये तो ग्रुप डी की नौकरी 5 लाख से ऊपर कर रहे हैं। तो ये कौन वहाँ 10 लाख 12 लाख पहुंचाता है? जो पैसा वाला व्यक्ति है वही। तो गरीब व्यक्ति अगर अपने बाल बच्चा को पढ़ा लिखा भी ले तो उसके हिसाब से तो उसको पद नहीं मिलेगा। इस करप्शन के खिलाफ हमारी लड़ाई होगी, और आप सबसे हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अगर आप लोग ने हमारी आवाज को ताकत दिया तो जब हम उस सदन में जाएंगे तो सिर्फ महानाड़ विधानसभा का वो आवाज नहीं होगा, पूरे बिहार का आवाज होगा और पूरा देश सुनेगा। बाकी मंगलवार को याद रखिएगा, हमने बताया एकदम मशहूर शिक्षक आपके वो लोग आएंगे, शिक्षाविद लोग जब आएंगे ना, तो एक बार पहली बार ऐसा होगा कि शिक्षा से जुड़े लोग राजनीति में हिस्सा लेंगे। इसको बदलाव हम लोग कहेंगे। तो इसके लिए बस आप लोग आशीर्वाद बनाइएगा। हम कोनो पार्टी से टिकट लेके नहीं आएंगे, ना कोई सेटिंग गेटिंग से आएंगे। हम अपना पर्चा भरेंगे, हम आपके बीच आएंगे, आपके काम के लिए आएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बात सच है कि बिहार में, बिहार ही नहीं पूरे भारत की मैं बात करूं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बिहार में बिना घूस के ना कोई थाने में आपका कोई केस सुनता है, ना केस पर कोई कार्रवाई होती है। यहां तक कि कोई एफआईआर भी जल्द जो है वो दर्ज करना लोग नहीं चाहते। ये सच है। थाने में भी घूस लिया जाता है, ब्लॉक में भी घूस लिया जाता है, यहां तक कि आपको अगर कोई सरकारी नौकरी करनी हो तो वहां भी घूस लिया जाता है। तो भ्रष्टाचार तो एकदम चरम सीमा पर है। और जैसा कि विपिन सर ने कहा कि उनकी जो लड़ाई है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। लेकिन क्या सच में विपिन सर अगर चुनाव जीत जाते हैं, विपिन सर विधायक बन जाते हैं, तो क्या ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? तो मैं जितना कहूंगा नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार सिर्फ एक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में, यहां तक कि पूरे देश में। यानी कि भले ही विपिन सर की सोच अच्छी है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, एकदम सही है, बिल्कुल सही है, यहां पर मैं विपिन सर का समर्थन कर रहा हूं। लेकिन विपिन सर के विधायक बन जाने से, सदन में चले जाने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ऊपर से शुरुआत करनी है। यानी ऊपर, यानी कि पूरे भारत के केंद्र से, सेंट्रल गवर्नमेंट से जब नरेंद्र मोदी जी के यहां से शुरुआत होगी और हमारे यहां बिहार के मुख्यमंत्री जी से शुरुआत होगी, तब नीचे जाकर करप्शन कुछ समेटाएगा, यानी खत्म होगा। करप्शन को खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लॉ एंड ऑर्डर को तंदुरुस्त रखना, कानून व्यवस्था को तंदुरुस्त रखना। जहां कोई भ्रष्टाचार में लिप्त अगर कोई व्यक्ति पाया जाए, तुरंत कार्रवाई किया जाए और तुरंत जो है उस पर कड़ी से कड़ी उसको सजा दिया जाए। लेकिन यहां क्या है कि जो सजा देने वाले लोग होते हैं वही बिक जाते हैं, वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। यानी भ्रष्टाचार में हर कोई लिप्त है। आज पुलिस, कानून, हर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो इसलिए यहां से जो यहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग है, अगर विपिन सर की तो सही है, ठीक है, एकदम सपोर्ट है। लेकिन उनके विधायक बन जाने से भ्रष्टाचार जो है खत्म नहीं हो सकता। हाँ, विपिन सर जैसे और लोग, विपिन सर जैसे लोग, अगर मनीष कश्यप जी की मैं बात करूं, टाइगर जयराम महतो जी की मैं बात करूं, मैं आगे बात करूंगा, और इन तरीके के लोग, प्रशांत किशोर जैसे लोग, ये सब लोग, खान सर जैसे लोग, ये सब जो लोग हैं, ये सब लोग जब राजनीति में आएंगे तो भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है। लेकिन जब तक ये राजा का बेटा राजा रहेगा, यानी कि नेता का बेटा नेता बनेगा, तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं है।
तो इसलिए अब हम आपको बताते हैं कि टाइगर जयराम महतो का मैंने नाम क्यों लिया, उस पर मैं आऊंगा थोड़ी देर में। पहले मैं विपिन सर को पलटू राम क्यों कहा जा रहा है, क्यों कह रहे हैं लोग, जरा उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए पिछले साल जब एसडीएम कह रहे हैं डीएम महोदय, वैशाली डीएम महोदय यशपाल मीणा जी से जब कंट्रोवर्सी हुआ था विपिन सर का, यशपाल मीणा जी को लेकर के विपिन सर काफी ज्यादा जो मतलब मैटर्स हुआ था, आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं समरी बता देता हूँ थोड़ा सा। एक पंचायत भवन बनाना था सलाह पंचायत में, उसको लेकर के जहां पंचायत भवन बनाना था वहां पर जो है पासवान जाति के लोग बसे हुए थे, सरकारी जमीन थी लेकिन उसे बसे हुए थे। तो विपिन सर का क्या नाम था कि ये यहाँ से इन लोगों को हटाकर यहाँ पंचायत सरकार भवन बनाना चाहिए, जबकि उन लोगों का कहना था कि उधर खाली जमीन है, यानी पासवान जाति के जो लोग थे उनका कहना था कि उधर खाली जमीन है, उधर बनाया जाए। और इसको लेकर के कंट्रोवर्सी हुआ था। यशपाल मीणा जी जो डीएम है उनसे मिलने गए थे विपिन सर, तो यशपाल मीणा जी जैसा बताया विपिन सर कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया था। तो इस वजह से विपिन सर और यशपाल मीणा जी, उसमें चिराग पासवान जी को भी लपेट दिया गया था। तो इस तरीके का बहुत अच्छा खासा कंट्रोवर्सी हुआ था। चलिए वो पहले की बात है। उसी समय विपिन सर ने यह कहा था कि वो अब राजनीति से संन्यास लेंगे, वो अगले साल जो मुखिया का चुनाव होगा, पंचायत चुनाव, उसमें वो भाग नहीं लेंगे और वो अब राजनीति छोड़ रहे हैं पिछले साल, यानी कि जिस समय यशपाल मीणा जी का मैटर था। और अब जो है विपिन सर विधायक बनने के लिए विधानसभा प्रत्याशी बन गए हैं, विधायक प्रत्याशी कहिए, और वो चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए। तो यही लेकर के लोग जो है विपिन सर को पलटू राम कह रहे हैं कि ये पहले बोले कि अब राजनीति से संन्यास ले रहे हैं और अब जो है खुद विधायक बनने के दौर में घुस गए हैं। पहले तो बोलते थे कि हमको कोई विधायक नहीं बनना है, हमको कोई ये नहीं करना है, हमको कोई वो नहीं करना है, और अब खुद जो है वो करने लगे। तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि वो पलटू राम है। देखिए अब हम इस पर क्या जवाब देना चाहेंगे, जो मेरी राय है मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं। देखिए विपिन सर भी नहीं चाहते थे कि वो चुनाव लड़े, सच्चाई पिछले साल उन्होंने जो देखा कि ये राजनीति के चक्कर में उनका बहुत ज्यादा घाटा है, चूंकि उन पर भी बहुत सारी जांच बैठा दिया गया था। यशपाल मीणा जी के कंट्रोवर्सी में, चिराग पासवान जी के कंट्रोवर्सी में विपिन सर की जांच शुरू हो गई थी ताकि इनको फंसा दिया जाए, ये बात सच है। विपिन सर को फंसाने का प्रयास किया गया था। तो विपिन सर भी सोचे कि इतना अच्छा मेरा यूट्यूब चलता है, इतना अच्छा मेरा कोचिंग चलता है, तो क्यों मैं इन सब में लफड़ों में फंसूं, मेरे भी बाल बच्चे हैं, पत्नी है, इन सब में फंस के मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं राजनीति से संन्यास ले लेता हूं। लेकिन अब मैं टाइगर जयराम महतो जी के बारे में बताता हूं। डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो जी, जो झारखंड में अभी एकदम गर्दा मचा चुके हैं। जो लोग मुझे मिस्टर बिट्टू और मिस्टर बिट्टू सिंह चैनल पर देखते होंगे उनको तो पता ही होगा कि मैं उनको टाइगर जयराम महतो को लेकर हमेशा अपडेट देते रहता हूं। सवाल यह है कि टाइगर जयराम महतो जब विधायक बने तो सिर्फ वो नहीं विधायक बने हैं, बल्कि उनके वजह से कई लोग ये चाहने लगे हैं कि हम भी विधायक बनेंगे। देखिए जब कोई भी गरीब घर का लड़का विधायक बने या कोई भी गरीब घर का लड़का कुछ भी बनता है, तो उसको देख करके जो और लोग होते हैं वो उत्साहित होते हैं, उनके अंदर में जो है मोटिवेशन आता है, उनके अंदर में ये मोटिवेशन जाग जाता है कि जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इसलिए विपिन सर को शायद जब वो टाइगर जयराम महतो को देखे कि जब टाइगर जयराम महतो जैसा लोग जो इतना गरीब घर से होते हुए भी आज इतना आगे बढ़ सकता है, वो विधायक बन सकते हैं अपने मेहनत के दम पे, तो मैं क्यों नहीं। और विपिन सर को लोग भी कह रहे थे, जनता भी कह रही थी कि आप चुनाव लड़िए, आप चुनाव लड़िए। और विपिन सर मनीष कश्यप के विरोध में, और मनीष कश्यप भी चुनाव लड़ रहे थे, तो विपिन सर इन सब चीजों को मिलाए होंगे कि जब मनीष कश्यप मेरा विरोधी चुनाव लड़ रहा है, जब लोग भी कह रहा है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, और जब टाइगर जयराम महतो जैसा शख्स जब विधायक बन सकता है, गरीब घर के आके इतना छा सकता है, तो मैं क्यों नहीं। हो सकता है इन सब कारणों की वजह से विपिन सर ने सोचा कि मुझे भी चुनाव लड़ना चाहिए और इसलिए वो मैदान में आ गए। अब क्या मनीष कश्यप कह रहे हैं विपिन सर चुनाव जीत पाएंगे। देखिए विपिन सर का ये शुरुआत है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, विपिन सर मेहनत कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं, लेकिन लोगों को समझाना कि उनको वोट दे, क्यों वोट दे, ये थोड़ा मुश्किल जरूर है। लेकिन हाँ, विपिन सर जैसे लोगों को सदन में आना चाहिए। विपिन सर जैसे लोग, मनीष कश्यप जैसे लोग, झारखंड में टाइगर जयराम महतो जैसे लोग, ये सब जो लोग हैं अगर राजनीति में आते हैं तो भ्रष्टाचार हो या कुछ भी हो, गलत सिस्टम से लड़ा जा सकता है। लेकिन ऐसे लोग आते हैं तब। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आप लोग कि जो मैंने कहा सही कहा, गलत कहा, अपना राय विचार जरूर बताइएगा। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे हो। जय बिहार, जय हिंद।